हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शंकर परमंत्री फ्रॉम क्लारा क्लासेस। आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। आपके सामने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट का नाम, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स को हम किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कॉमर्स ले ली, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर कॉमर्स तो ले ली पर कॉमर्स समझ नहीं आती। कॉमर्स में अकाउंट्स एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमें नहीं समझ आता है। कोई बात नहीं, अकाउंट्स के लिए सबसे पहले हमें उसके पार्ट्स पता होने चाहिए। कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी हम अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे पर्सनल लेवल पर चीजें होती है, पर्सनल लेवल पर बात होती है। ऐसा अकाउंट जो कि पर्सनल हो। दूसरा इम्पर्सनल मींस जो पर्सनल ना हो। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है। तो पर्सनल अकाउंट में हम जिन चीजों को रखते हैं वो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल फर्म, यानी कोई भी इंडिविजुअल फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी हो सकती है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, आर पार्ट पर्सनल अकाउंट। यानी इसमें हम कोई इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को रखते हैं, उनके अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कोई अकाउंट्स ऑफ राम, अकाउंट ऑफ श्याम, अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ रिया, अकाउंट ऑफ प्रिया। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे नामों की। ठीक है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं अकाउंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसमें हम लोग पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं कि जैसे बैंक अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, रूल्स की बात करें तो पर्सनल अकाउंट का रूल आपके सामने लिखा हुआ है। रूल हमारा क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मींस जो भी चीज हम रिसीव करते हैं, यानी जो पर्सन रिसीव करता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो पर्सन गिव यानी देता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अच्छा, तो दूसरे शब्दों में अगर बात करें, सरल शब्दों में, तो कहेंगे डेबिट दैट पर्सन अकाउंट हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, यानी जो पर्सन कुछ क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस यानी अपने बिजनेस के थ्रू कोई भी चीज रिसीव कर रहा है। ठीक है, एंड क्रेडिट दैट पर्सन, तो क्रेडिट किसको करेंगे, कौन से पर्सन को क्रेडिट करेंगे, उस पर्सन को करेंगे क्रेडिट दैट पर्सन हु गिव्स समथिंग टू द बिजनेस, यानी जो बिजनेस में कुछ दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये तो बात थी हमारे पर्सनल रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल नंबर 1। अब बात करते हैं हम दूसरे अकाउंट पे आते हैं। हमारा इम्पर्सनल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। एक रियल अकाउंट, दूसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, एक बात और, पर्सनल अकाउंट को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उस पर हम जानने से पहले हम सबसे पहले रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को समझ लें, फिर हम इस पे आते हैं। रियल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें वास्तविकता की बात हो रही होगी। अच्छा, तो क्या होता है, अगर हम कहें कि रियल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money and which are the proprietor parties of the business are termed as real account, such as cash account, furniture account, machinery account, etc. गुडविल भी इसमें आती है।
तो अब बात करें कि ये होता क्या है रियल अकाउंट। इसमें हम उन टर्म्स को लिखते हैं जो कि मनी के फॉर्म में आती हैं, जैसे फर्नीचर को हम किस में मेजर करते हैं, मनी में। टेबल को किस में मेजर करते हैं, मनी में। मार्कर को किस में मेजर करते हैं, मनी में। दिस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। अब बात करें रूल की। रूल हमारा क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी चीज हमारे पास आती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मींस जो भी चीज हमारे पास से जाती है, बिजनेस में क्या होगा, दो चीजें होती हैं, या तो कोई चीज आती है या फिर कोई चीज जाती है। तो जो चीज आएगी उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी एटसेट्रा। ठीक, तो अब इसके बाद रियल अकाउंट को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, गुड्स यहां पर आ जाती हैं। गुड्स हमारी कई टाइप की होती हैं, रियल अकाउंट को भी कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अभी हम उसको डिटेल में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे सामने है, क्या नाम लिखा हुआ है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो दीज अकाउंट इंक्लूड्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, यानी इस अकाउंट में हम क्या करते हैं, सभी खर्चे और सभी इनकम को इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब बात करें कि इसमें जो इनकम और खर्चे क्या क्या होते हैं, पैसा कहां कहां से आता है, सैलरी, ठीक है, और रेंट। अच्छा, सैलरी ली भी जा सकती है, सैलरी दी भी जा सकती है, रेंट लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है, कमीशन रिसीव भी हो सकता है और दिया भी जा सकता है। तो बात करें इसके रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल जो कि हमारे सामने है, ये देखिए लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जितने भी हमारे खर्चे होंगे और जितनी भी हमारी हानियां, यानी हमारे जो लॉसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी हमारी जितनी भी इनकम होगी और जो भी हमारे गेन या फिर प्रॉफिट होंगे उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंसेस किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। चलिए, ये तो हमारे कुछ रूल्स की बात थी। अब इनके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि ये कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। ठीक है। अब बात करें कि अभी मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, पर्सनल अकाउंट हम सिर्फ इतना समझ लें कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी इंडिविजुअल का नाम, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारे सामने अब आ गया है क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। जैसा कि अभी हमने बताया था कि अब हम एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। यानी पर्सनल अकाउंट को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहला है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये होते क्या है, सबसे पहले नेचुरल। देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल मीन्स, बात करें अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सनल मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहां पे ह्यूमन बींग से रिलेटेड अकाउंट्स की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, ठीक है, विवेक अकाउंट, ठीक है, या फिर रोहन अकाउंट, ठीक है, आरिफ अकाउंट, बिलाल अकाउंट, कोई भी अकाउंट किसी पर्सन का नाम हो सकता है।
अच्छा, किसी डेटर्स का अकाउंट हो सकता है, ठीक है, ये सब हमारे इसमें आते हैं। एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। नेम, किसी का नेम भी डायरेक्ट लिख देते हैं। हरी अकाउंट, ठीक है, किसी पर्सन का नेम इसमें हम डाल सकते हैं। या फिर ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग मीन्स आप सभी लोगों को पता है पर्सनल यूज को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। किसी पर्सन ने अपने ही बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लिए या फिर कुछ गुड्स निकाल ली तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। और क्या हो सकता है, डेटर्स, और होता है क्रेडिटर्स। ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसमें आते हैं, नेचुरल पर्सनल, यानी इसमें क्या बात आ जाती है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, रिलेटेड होते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा अकाउंट कौन सा है, आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल की जब बात करते हैं, दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या होता है, ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है जैसे कि इसमें करता था, बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट। बट ये क्या करते हैं, काम वैसे ही करते हैं कैसे, पर्सनल अकाउंट के जैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी फर्म अकाउंट, यहां पे किसी फर्म का नाम आ सकता है, ठीक है, किसी लिमिटेड कंपनी का नाम आ सकता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फर्म नेम, कंपनी नेम। देखिए फर्म क्या ह्यूमन बीइंग है, नहीं, लेकिन ह्यूमन इसमें काम करते हैं। कंपनी कोई ह्यूमन बीइंग है, नहीं, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन काम करते हैं। तो ये कैसे काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, पर ये आर्टिफिशियल अकाउंट होता है। तो ये हमारा इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, पर ये ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं, ठीक है। कोई क्लब हो सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, ठीक है, यानी जहां पर कोई ह्यूमन काम कर रहा है वो हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हमारा तीसरा अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा होगा। अच्छा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, पर्सनल, यानी किसी व्यक्ति को करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, when an account represent, ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ये क्या करता है, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज टर्म एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी ये किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी फर्म को। जैसे सैलरी, सैलरी किसी एक व्यक्ति की भी होती है और कई लोगों की भी होती है। अच्छा, हमने कहा कि मुझे सैलरी दे दो, ठीक है, संकल्प अग्निहोत्री को सैलरी चाहिए, तो संकल्प तो क्या हो गए,
नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा ना, लेकिन अब हमें सैलरी मिली तो सैलरी क्या हो जाएगी, पर्सनल, यानी हमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सैलरी अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो सैलरी को लिख सकते हैं, ठीक है। ये उसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। और क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, सैलरी, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। और क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं कमीशन, इंटरेस्ट, कमीशन, ये क्या हो गए, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो कि ये काम वैसे ही करते हैं, पर ये काम किसके लिए करते हैं, पर्सनल अकाउंट के लिए काम करते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, पर्सनल अकाउंट मींस किसी व्यक्ति का नाम, इसमें ह्यूमन से रिलेटेड होता है इसमें। और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसमें फर्म का नेम होता है। ये फिजिकल फॉर्म में तो ह्यूमन से रिलेटेड नहीं होते हैं, पर ये काम वैसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे किसी फर्म का नेम, किसी कंपनी का नेम, या फिर कोई क्लब, कोई रेस्टोरेंट, एटसेट्रा। अब बात करें रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव किसी को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट, सैलरी, किसी व्यक्ति की सैलरी है ना, तो सैलरी अकाउंट जैसे लिखा हुआ है मोहन सैलरी, यानी मोहन की सैलरी। तो सैलरी किसको डिफाइन कर रही है, किसकी सैलरी है, मोहन की, रमेश की, सुरेश की, ठीक है, अंजलि की। तो ये कहां पे आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट सभी लोगों को पता है, ब्याज। ये भी इंटरेस्ट किसी पर्सन को मिलता है ना, तो इंटरेस्ट भी हमारा इसमें आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव। कमीशन भी किसी को मिलता है, तो कमीशन भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। अब बात करें हमारे जो हमने रूल समझा था पर्सनल अकाउंट का, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। चलिए, तो एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पेड टू विराट, यानी क्या मतलब हुआ, पेड विराट को हुए हैं ₹10,000 विराट को पे हुए हैं। अब हमारा रूल क्या कहता था, रूल आप सभी लोगों को पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आया क्या और गया क्या, डेबिट द रिसीवर। पेड टू विराट, यानी विराट को दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या दिए हैं, अमाउंट दिया है ना। अच्छा, विराट को हमने कोई चीज दी है, तो हमने कोई चीज ली भी तो होगी, ठीक है। क्या चीज ली है नहीं पता है, तो जब इसकी एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, जब कुछ नहीं दिया है तो ये व्यक्ति डेबिट हो जाएंगे। कौन आया, हमने क्या लिखा, विराट को दिए। किसी व्यक्ति को जब बताएंगे, क्या बताएंगे कि विराट को दिए हैं, तो यानी हमने अपने पास क्या लिखा होगा, विराट का नाम लिख लिया। तो जो चीज मेरे पास आई है वो क्या हो गई, विराट अकाउंट डेबिट। एक बात और, जब किसी पर्सन का नेम लिखते हैं तब यहां पर हम अकाउंट शब्द नहीं यूज करते हैं, ठीक। तो विराट हमारे कौन हो गए, विराट हमारे हो गए विराट हमारे रिसीवर हो गए। अब बात करें
विराट को दिए हैं, तो हमने हमारे पास विराट का नाम आ गया और मेरे पास ही क्या चला गया, पैसा चला गया, अमाउंट चला गया। तो जो चीज जाती है वो हमारी क्रेडिट हो जाती है और लिखते कैसे हैं, टू। जो भी चीज गई है क्या गया है, पेड यानी अमाउंट यानी कैश, टू कैश अकाउंट। ठीक, विराट। अब ये हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक एंट्री थी। अब बात करें एक और एंट्री, अगर हम समझें कि हमने रिसीवर तो समझ लिया, अभी एक दूसरी भी चीज थी क्या, कि गिवर भी अगर हम किसी व्यक्ति को मान लें, तो क्वेश्चन को हम हल्का सा चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं क्या, received rupees 4,000 from सोनी। ठीक है, क्या मतलब हुआ, रिसीव्ड 4,000 फ्रॉम सोनी, यानी सोनी से हमें रिसीव हुए हैं। क्या रिसीव हुए, जो चीज आती है वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर DR टू, किससे हुई है, सोनी, किसी व्यक्ति का नेम है ये, या फिर किसी फर्म का नेम है। या फिर एक फीमेल नेम ले लेते हैं, सोनल। तो क्या हो जाएगा, टू सोनल। और अब देखिए यहां पे भी नाम के बाद अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर अभी आपने बताया था कि अकाउंट लिखना है, अभी आप कह रहे हैं यहां पे लिखते हैं, यहां पर नहीं लिखते हैं। कोई बात नहीं, आपको अगर लिखना है तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं तो चलिए। तो अब देखिए इसमें हुआ क्या, रिसीव, हमारे पास कोई चीज आई है उसको डेबिट किया है, फ्रॉम किससे, सोनल से। तो अब यहां पर सोनल कौन हो गई है, सोनल हो गई है हमारी क्या हो गया, गिवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पैसा आया और क्या चला गया, किस, रिसीव्ड 4,000, यानी हमारे पास पैसा आया है। ठीक है, किस व्यक्ति से आया है। ठीक है, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। अच्छा, मेरे पास पैसा आया क्यों है, ये बात समझते हैं। मेरे पास पैसा इसलिए आया क्योंकि हमने उस व्यक्ति से कुछ सामान लिया होगा या फिर उससे पैसे लिए होंगे। तो हमने उससे कुछ सामान लिया है तो हमने उसको अपने पास रख लिया होगा, मतलब उसका नाम अपनी बुक में लिख लिया होगा। ठीक है, तो उसको हमने कभी डेबिट किया होगा। अब उसने हमारा जब पैसा वापस किया तो हमने उसको नाम वापस कर दिया। तो सोनल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मींस गिवर, तो यानी उसको हमने गिव कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल था, उसका एक हमने इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, टाइप ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं, पहला टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है कैन बी टच्ड और फेल्ट। अगर डेफिनेशन की बात करें, टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर the accounts of those things which can be touched, felt, measured, purchased, sold, etc. यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको हम छू सकते हैं,
ठीक है, या फिर देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे कि कैश, कैश को हम छू सकते हैं अपने हाथों से, बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम छू सकते हैं, बोर्ड छू सकते हैं, फर्नीचर छू सकते हैं, जो भी चीज हम टच कर सकते हैं वो हमारी क्या होती है, रियल अकाउंट होती है, टेंजिबल रियल अकाउंट। सेकेंड थिंग, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम कैन नॉट बी टच, यानी जिसको हम छू नहीं सकते हैं, पर उनके नाम क्या होते हैं उससे पहले हम समझ लें कि इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच थिंग विच कैन नॉट बी टच्ड। इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल, यानी हमारे जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने है, वो क्या है, गुडविल। गुडविल हमारी एक रियल अकाउंट में आता है। पेटेंट्स, ट्रेड मार्क्स, कॉपीराइट, ये सारी चीजें क्या है, ये हमें लेकर तो आती हैं हमारे पास वैल्यू यानी मनी, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, इसको लेकिन हम मेजर कर सकते हैं मनी के फॉर्म में। अब बात करें रियल अकाउंट का, हमने जो रूल समझा था उस रूल का अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें तो वो रूल का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले तो रूल की हमें पता होना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो चीज आती है उसको हम डेबिट करते हैं, जो चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹8,000, यानी हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया है कितने में, 8,000 रुपए में, ठीक है। तो जो चीज हमारे पास आती है उसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा रूल आप सभी लोगों को पता है, उसको हम करते हैं डेबिट। तो हमारे पास क्या आया है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, फर्नीचर हमने लिया है, तो फर्नीचर हमें ऐसे ही में लिया है, नहीं, उसको हमने बदले में दिया होगा पैसा। तो मेरे पास से जो चीज जाती है वो क्या होती है, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो फर्नीचर हमारा क्या हो गया, कोई चीज जो आई वो हमने क्या कर दी, डेबिट, और जो चीज गई उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारा रियल अकाउंट का एक एग्जाम्पल था, उसको हमने इंप्लीमेंट करके देखा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे अकाउंट यानी नॉमिनल अकाउंट की ओर। चलिए, हमारा तीसरा जो अकाउंट है, जो कि नॉमिनल अकाउंट हम कहते हैं, जिसको नॉमिनल अकाउंट हिंदी में बात करें तो अवास्तविक खाते हैं, ठीक है। रूल्स की जब बात करें तो इसके रूल क्या था हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी हमारे जितने भी खर्चे या हमारी जितनी भी हानियां थी उनको हम क्या करते थे, उनको हम डेबिट करते थे, और क्रेडिट किसको करते थे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलिए, हमारे सामने दो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के माध्यम से हम इस रूल को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सैलरी पेड ₹12,000, तो सैलरी पे की है, अच्छा सैलरी पे की है, आया क्या और गया क्या। देखिए, सैलरी के नाम पे आप क्या चीज पे करते हैं, आप बोलते हैं फीस दी, सैलरी दी, रेंट दिया, तो क्या चीज देते हैं, कोई चीज होती है रेंट, नहीं होती ना, तो क्या होता है, कुछ पैसे होते हैं। तो जो चीज जाती है वो क्या होती है, वो हमारी क्रेडिट होती है, जो चीज गई वो क्रेडिट। तो फिर आया क्या, तो आता है उस चीज का नाम, ठीक है। तो किस चीज का नाम, किस चीज के आप पैसे दे रहे हैं, सैलरी के, तो सैलरी अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सैलरी क्या हुई है, डेबिट हुई है, यानी वो चीज हमारे पास आई है और सैलरी हमने जब दी है तो ये हमारा क्या है, खर्चा है। और खर्चे किधर जाते हैं, सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंस है। ठीक है, और ये क्या है, कैश, कैश हमारी इनकम है। ठीक है, ये हमारी गेन्स कहलाया जाएगा। अब बात करें, एक और एग्जांपल हमने लिया है, ये पे था, अब ये रिसीव का एग्जांपल। तो रिसीव्ड कमीशन फॉर 15,000, इट मीन कि हमने कमीशन रिसीव किया है। तो हमारे पास आया क्या है, कमीशन कोई चीज होती है, फिर से नहीं होती ना। तो कमीशन के बदले में आप क्या चीज, फिर वही बात, फीस ले ली, किराया ले लिया, ठीक है, कमीशन ले लिया, क्या ले लिया, कोई वस्तु थी, नहीं थी ना, तो क्या लिया हमने, बदले में कुछ पैसे लिए। तो जो चीज हमारे पास आती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या आया हमारे पास, कमीशन के नाम पे कैश आया। तो जो चीज आई उसको हमने क्या किया, डेबिट कैश अकाउंट दिया टू किस चीज के, रिसीव किए, कमीशन के। तो इसी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, 12,000 और अमाउंट देखिए 12,000 और 12,000, 15,000, 15,000। देखिए दो साइड हमारी होती हैं। ठीक, इस तरीके से अमाउंट को हम मेजर करते हैं और अमाउंट को इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पॉइंट्स था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स तीन टाइप के थे, दो टाइप के थे, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के कुछ टाइप्स थे हमारे, उनको हमने बताया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। फिर हमने रियल अकाउंट को बताया, उसको कि टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल। और फिर तीसरा पॉइंट हमारा नॉमिनल अकाउंट। आई होप आपको अकाउंट्स सही तरीके से समझ में आए होंगे, उनके रूल सही तरीके से समझ में आए होंगे, क्या चीज आती है, क्या चीज जाती है। जो चीज जाती है उसको हम क्या करते हैं और जो चीजें आती है उसको हम कहां पर लिखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।